मेरा नाम डॉक्टर सतीश सूर्यवंशी है। मैं आज आपको एक चीज के बारे में बताने वाला हूँ जिस चीज से हमारी सारी बीमारियां ठीक हो सकती है। स्टार्टिंग फ्रॉम एसिडिटी, गैसेस, अपच, पेट साफ न होना, लिवर डिस्फंक्शनिंग, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, यहाँ तक कि कैंसर भी ठीक होने की संभावना है। इसके पीछे बहुत सारे रीजन है। हम लोग जो पानी पी रहे हैं ना, वो पानी हमारे जीवन के लिए अच्छा नहीं है। आज मैं जो भी चीजें बताऊंगा वो सारी चीजें हमारे जिंदगी के लिए, हमारे हेल्थ के लिए और बेटर फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी है। तो हम लोग शुरू करते हैं। हमारा बॉडी जो है वो 70% पानी से बना हुआ है। जिस तरह से हम लोग बोलते हैं कि हमारे सारे शरीरों के अवयवों के जो भी फंक्शनिंग है, जो भी चीजें हमारे शरीर में चलती है, वो सारी पानी की वजह से चलती है, क्योंकि हमारा शरीर 70% ऑलरेडी वाटर है। पर हमारे शरीर में कहाँ कहाँ पानी है? लंग्स में, ब्लड में, स्किन में, मसल में, ब्रेन में, बोन्स में, यहाँ सारी जगह पे पानी है। इसीलिए 70% वाटर है, इसीलिए हम लोग पानी को जीवन बोलते हैं। पर अभी जो हम लोग पानी पी रहे हैं ना, जो भी हमारे घर में पानी आता है वो क्लोरीन से युक्त है। बहुत सारा क्लोरीन है। क्लोरीन इज द मेन रीजन फॉर ऑल द कैंसर्स, राइट? तो हमारे शरीर में जो भी हम लोग पानी पी रहे हैं, तो ड्रिंकिंग राइट काइंड ऑफ वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ऐसा पानी किन लोगों को मिल रहा है? नेचुरली मिल रहा है। जैसे हंजा वैली करके प्लेस है जहाँ पे लोगों का औसत आयु 120 साल तक है। जैसे वहाँ के लोगों को कैंसर पता नहीं है, वहाँ के लोगों को कभी ब्लड प्रेशर नहीं होता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता नहीं है, उनका वजन कभी नहीं बढ़ता है। यहाँ तक कि वहाँ की औरतों का झुर्रियाँ आने का शुरुआत भी 70 के बाद होता है। अभी हमारे यहाँ पे जो औसत आयु बन गया वो है 65-70। उसके ऊपर तो हम लोग जो भी मिलेगा वो बोनस समझ लेते हैं। पर हंजा वैली के यहाँ पे लोगों का औसत आयु 120 साल तक है। यहाँ तक कि वो लोग 145 साल तक है। अभी ये जो पीपीटी मैंने जब बनाया तो 145 लिखा है, पर यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे जो 160 आयु तक भी जी रहे हैं। और बेसिकली एक ह्यूमन बीइंग 197 साल तक जी सकता है। जब हमारा उत्पत्ति हुआ था, मनुष्य जब जंगल में रहता था, तो उस टाइम जब मनुष्य जंगल में रहता था तो उस टाइम 200 साल तक आराम से जीता था, या फिर हमारे ऋषि मुनि भी 200 साल तक आराम से जीते थे। अभी क्या प्रॉब्लम हुआ कि हमारा लाइफस्टाइल और स्ट्रेस फैक्टर इतना बड़ा है, और हमें जो खाने के लिए चीजें मिल रही है ना, वो हमारे खाने में बहुत सारा पेस्टिसाइड्स है, केमिकल्स है। उसकी वजह से हमारा औसत आयु कम हो गया, और यही रीजन है कि ऑन एन एवरेज लाइफ भी कम हो गया। इंडिया इज द कंट्री वेयर ऑन एन एवरेज लाइफ इज 65 और जापान इज द कंट्री वेयर ऑन एन एवरेज लाइफ इज 95। तो जापानीज टेक्नोलॉजी से ये सब बना है। इसके बारे में आपको आगे जानकारी मिल जाएगी। पर हम लोग पानी के बारे में बोल रहे हैं, तो पानी ये कहाँ मिलेगा? जैसे हंजा वाला पानी है मैक्सिको में, अबे ज़मज़म में जब लोग मक्का में जाते हैं तो पानी लेके आते हैं, एक ड्रॉप डाल के लोग पानी पीते हैं। हमारा गंगोत्री है, जर्मनी में है, फ्रांस में, हांगकांग में है, साउथ अफ्रीका में, बहुत सारी जगह पे ऐसे प्लेसेस है जहाँ पे लोगों को एंटीऑक्सीडेंट पानी नेचुरली मिलता है, जिसकी वजह से उनकी सारी बीमारियां ठीक होती है। अभी जापानीज के कुछ साइंटिस्ट ने इसके ऊपर रिसर्च किया तो पता चला कि ऐसी सारी जगह पे जो मिरेकल वाटर कहते हैं वो मिलता है। तो इसके पीछे क्या रीजन है? तो रिसर्च करने के बाद उनको पता चला कि हंजा के पानी में एक एडिशनल हाइड्रोजन आयन है, जिसकी वजह से उनको बीमारियां नहीं होती है, उनको कैंसर नहीं होता है, वो लोगों को कभी कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है, उन लोगों को कभी बीमारियों के बारे में पता ही नहीं है। दे डाई ओनली ड्यू टू ओल्ड एज होने की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। तो हम लोगों को प्रॉब्लम क्यों होता है? हम लोग इसके बारे में अभी पहले सोचेंगे। अभी सोचिए, पुराने जमाने में लोगों का प्रॉब्लम, यानी कोई भी चीज जैसे हार्ट अटैक हो 60-70 के बाद आती थी, तो अभी प्रॉब्लम हुआ है कि 25-30 साल में हार्ट अटैक आ जाता है। तो किसी का जन्म से लेकर 30 उम्र है तो उनका बॉडी का एज हो गया 60, इसीलिए इनको प्रॉब्लम शुरू हो गए। तो वी कॉल इट ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। दूसरा स्ट्रेस है एसिडिक स्ट्रेस। हमारे खाने पीने में इतनी सारी चीजें एसिडिक बन चुकी है, जिसकी वजह से हमारा एसिडिक स्ट्रेस बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारा बॉडी बेसिकली अल्कलाइन रहता है। हमारे ब्लड का पीएच बेसिकली 7.35 to 7.45 होना चाहिए, जिसकी वजह से हमारे शरीर में बीमारियों का एंट्रेंस नहीं हो पाता है। और हमारे खाने में 99% चीजें एसिडिक बन चुकी है, इसकी वजह से एसिडिक स्ट्रेस बढ़ेगा और हमें ज्यादा बीमारियां होंगी। तीसरा स्ट्रेस है हाइड्रेटिंग स्ट्रेस। अभी हम लोग जो पानी पी रहे हैं वो हमारे शरीर में हाइड्रेशन प्रॉपर्ली नहीं कर रहा है। दिस इज द मेन रीजन फॉर हाइड्रेटिंग स्ट्रेस और बीमारियां हो जाएंगी। ये तीनों प्रकार के स्ट्रेस हमारे पानी में जो
गुणधर्म है उसकी वजह से वो सारे क्लियर हो जाएंगे। फर्स्ट इज एंटीऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी, सेकंड इज अल्कलाइनेशन और थर्ड इज माइक्रोक्लस्टरिंग प्रॉपर्टी। अभी 1965 में जब जापानीज के साइंटिस्ट ने रिसर्च शुरू किया तो उन्होंने एग्रीकल्चर पर्पस के लिए रिसर्च शुरू किया था। उन्होंने एक मशीन बनाया जिसमें हंसा वैली जैसा पानी निकल रहा है, वो पानी पीने से बीमारियां ठीक हो सकती है कि ये देखने के लिए उन्होंने चूहों पे ट्राई किया। तो पता चला कि उनका डायबिटीज कम हो गया, उनका कोलेस्ट्रॉल कम हो गया। उनको ट्यूमर का इंजेक्शन दे दिया तो ट्यूमर बढ़ने के बजाय ट्यूमर कम हो गया। तो उनको पता चला कि ये ह्यूमन बींग्स में भी अच्छा काम कर रहा है। तो उन्होंने एक बहुत बड़ी मशीन बनाई और जापान के हॉस्पिटल में बिठा दी और लोगों पे ट्राई करना शुरू कर दिया। तो उनको पता चला कि यहाँ तक कि कैंसर के पेशेंट के लिए भी ये बहुत कारगर सिद्ध होता है। तो ऐसे ही रिसर्च करते हुए उन्होंने जो मशीन बनाया उसमें अपना ही टैप वाटर रिस्ट्रक्चराइज होता है और एंटीऑक्सीडेंट, अल्कलाइन और माइक्रोक्लस्टर्ड प्रॉपर्टी में ये तब्दील हो जाता है। बहुत सारे लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों के पास ये मशीनें हैं। यहाँ तक कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज, नॉट ओनली इन इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड, बहुत सारे सेलिब्रिटीज इसको यूज करके बहुत ही सेटिस्फाइड हैं। अभी इसका नाम क्या है? हम लोग इसको कैंगेन वाटर बोलते हैं। कैंगेन का मतलब है रिटर्न टू द ओरिजिन, इट्स अ जापानीज वर्ड। रिटर्न टू द ओरिजिन माने हम लोग फिर से हमारे दादा परदादाओं जैसा अच्छा और हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। अभी कैंगेन वाटर थेरेपी कौन कौन प्रैक्टिस कर रहा है? डॉक्टर हिरोमी शिनिया है। He is the very well known surgeon in US and Japan. He is an inventor of colonoscopy. जैसे पाइप डाल के हम लोग चेक करते हैं जिसको इंडोस्कोपी कहा जाता है, उसी में एक कोलोनोस्कोपी करके प्रकार रहेगा। वो उसका इन्वेंशन डॉक्टर हिरोमी शिनिया ने किया। उनका कहना है, उन्होंने बहुत सारे बुक्स भी लिखे हैं हेल्थ पे, जैसे माइक्रो फैक्टर है, एंजाइम फैक्टर है। उसमें उन्होंने लिखा कि हम लोग हमारे पेशेंट की सारी बीमारियां सिर्फ और सिर्फ पानी से ठीक कर सकते हैं, क्योंकि सारी बीमारियां सिर्फ और सिर्फ पेट से शुरू होती है और पेट में ठीक की जा सकती है। उन्होंने सिर्फ बोला नहीं है, उन्होंने ये प्रूव भी करके दिखाया। देखिए, मैक्सिमम प्रॉब्लम लोगों को क्या है? एसिडिटी, गैसेस, अपच, पेट साफ न होना, जलन, यही प्रॉब्लम है। जैसे हम लोग इसको बोलते हैं पेट में आया हुआ सूजन, ये ठीक हो गया सिर्फ 3 महीने में, सिर्फ पानी से। अभी दूसरा प्रॉब्लम है, ब्रेस्ट कैंसर की पेशेंट है, 45 ईयर्स ओल्ड लेडी, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन। हमारे यहाँ पे 50 क्रॉस करने के बाद हर एक पेशेंट को प्रॉब्लम होता है, पेट साफ नहीं हो रहा, और 3 महीने में जादू हो गया और एब्सोल्युटली क्लीन कोलोन हो गया। इसके बाद सबसे डेडलीस्ट डिसीज है कैंसर। कैंसर के लिए हम लोग कीमोथेरेपी सजेस्ट करते हैं। कीमोथेरेपी में 97% फेल्योर आता है, क्योंकि 100 पेशेंट को अगर हम लोग कीमोथेरेपी देते हैं तो उसमें से 3 पेशेंट ठीक हो सकते हैं अगर वो प्राइमरी स्टेज में है, और 30 से 40 लोगों को कीमोथेरेपी से ज़्यादा साइड इफेक्ट होते हैं, और 30 से 40 लोगों को इसकी वजह से प्रॉब्लम होता है, क्योंकि कीमोथेरेपी में अच्छे सेल के साथ, कैंसर सेल्स के साथ साथ अच्छे सेल्स भी जलाए जाते हैं। सिर्फ 3 महीने में पानी से क्या हुआ देखिए, एब्सोल्युटली क्लीन कोलोन। अभी हम लोग सोचेंगे कि हमारा शरीर कैसे चलता है। हमारा शरीर छोटे छोटे सेल से बना हुआ है, जिसको हम लोग हिंदी में पेशी बोलते हैं। अभी अच्छा सेहत के लिए क्या क्या चाहिए? अच्छी सनलाइट चाहिए, अच्छा ऑक्सीजन चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, अच्छा पानी चाहिए, अच्छा एक्सरसाइज चाहिए। प्रैक्टिकली हम लोग ये सारी चीज़ें नहीं कर पाते हैं। अभी हमारा शरीर जो छोटे छोटे पेशियों से बना है, जिससे हमारा शरीर का एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होता है। हर एक पेशी में बीच में प्रोटॉन रहेगा, बाजू में इलेक्ट्रॉन रहेगा नेगेटिव। अभी हमारे खाने पीने की गलत तरीकों की वजह से क्या होता है? दिस इज द सेल, जहाँ पे बीच में प्रोटॉन है और बाजू में इलेक्ट्रॉन है। खाने पीने की गलत तरीकों की वजह से यहाँ का इलेक्ट्रॉन लूज हो गया। वी कॉल इट अ डाइंग सेल और अ फ्री रेडिकल। अभी ये फ्री रेडिकल क्या करता है? इट वांट टू सर्वाइव। तो फ्री रेडिकल जो डाइंग सेल है वो क्या करेगा? दूसरे सेल का इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तीसरे सेल का इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और यहाँ से ऐसे फ्री रेडिकल का चक्र शुरू रहता है। वी कॉल इट ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। उसको ही हम लोग अलग भाषा में बोलते हैं कि डायबिटीज हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, ब्लॉकेजेस हो गए, यहाँ तक कि कैंसर भी हो गया। तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, तो हम लोग एक वीडियो देखेंगे, उसमें हम लोगों ने दिखाया कि Let us see how this type of water affects human blood. The doctors blood check कर रहे हैं हम from लोग। a patient's finger. Using a special microscope, we shall be able to see the condition of her body from this drop.
These are red blood cells and they've lost their electrical charge, so they're all stuck together. ये सारे आरबीसीज है, रेड ब्लड सेल, जिसको हम लोग बोलते हैं लाल पेशियां। इनका काम रहता है कि ये सारे पेशियों को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन पहुंचाती है। अभी हम लोग ये यहाँ पे गोल गोल कुछ नहीं दिखाए, हम लोगों ने पढ़ा था कि लाल पेशियां तो गोल रहती है, पर यहाँ पे कोई गोल पेशी नहीं दिख रही है, बिकॉज इनका इलेक्ट्रिकल चार्ज लूज हो गया है। अभी अपने पानी से सिर्फ 12 मिनट में इनका इलेक्ट्रिकल चार्ज वापस आ जाएगा और सेल्यूलर लेवल का जो न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा था वो फिर से पहुंचना शुरू हो जाएगा। हम लोग सादी भाषा में इसको बोलते हैं खून जाड़ा हो गया, या फिर हमारे शरीर का सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो रहा है। अभी सिर्फ 12 मिनट में क्या हुआ देखिए। In a formation called a rouleau, here's a huge symplas. Symplas are associated with heart disease and arthritis and lung disease and many other conditions that could be coming in the future. The doctor asks the patient to drink a small amount of structurized water. कैंगन वाटर दिया सिर्फ 12 मिनट में। The doctor again draws blood from the patient and studies it. So you can see that the cells then become. हर एक आरबीसी अलग हो गया। अभी हर एक पेशी को जहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज हो गया था वहाँ पे एक्टिव हाइड्रोजन ने रिप्लेस कर दिया, और सेल्यूलर डैमेज जो है, जिसको हम लोग सीरो डैमेज बोलते हैं, वो क्लियर हो गया और शरीर फिर से हेल्दी होना शुरू हो गया। जो हम लोग बोल रहे थे कि सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो पा रहा है, तो सर्कुलेशन ठीक से होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हर एक सेल एक दूसरे को रिपेल कर रही है, जैसे चुंबक एक दूसरे को रिपेल करता है, राइट। अभी ये हम लोगों ने ब्लड में देखा, वी कैन सी इट इन वाटर ऑल्सो। कैंगन वाटर इलेक्ट्रिकली चार्ज है। अभी ये अमेरिका के बेस्ट ऑफ द बेस्ट मिनरल वाटर ब्रांड्स है। ये लोग क्लेम करते हैं कि इसमें आपको हेल्थ मिलेगा, या फिर दिस वाटर इज इलेक्ट्रिकली चार्ज, बट ये इलेक्ट्रिकली चार्ज नहीं रहता है। पुराने जमाने में जब लोग नदी पे जाते थे, वहीं पे नहाते थे और वहीं से पानी लेके आते थे, तो उससे भी हेल्थ बना रहता था। जब पानी बहता है तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ब्रेक डाउन होके उसमें से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। वो वाला पानी हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छा रहता है। जैसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं, जैसे डैम से पानी नीचे गिरता है तो टर्बोरेटर पे गिर के हम लोग उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। तो उसमें जो मैकेनिज्म होता है उसमें मेन चीज रहती है कि उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ब्रेक डाउन हो जाएगा और उसमें से इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप होगा। वो वाला पानी हमारे मशीन से डायरेक्टली निकलता है जो इलेक्ट्रिकली चार्ज है। अभी हम लोग देखेंगे कि अमेरिका के बेस्ट ऑफ द बेस्ट ब्रांड्स भी इलेक्ट्रिकली चार्ज नहीं है। ये एरोड है, दसानी है, एसेंशिया है। सी barely any light at all. It's dead. It's dead water. It has no electrical current. Let's try the Dasani. Nope. Very dead. Let's try Essentia. Okay, this is supposed to be alkaline water. Nope. Nothing. Now let's try Kangen water. Do you see what just happened? इसमें जो पानी में एक्टिव हाइड्रोजन है, एक्टिव हाइड्रोजन की वजह से बल्ब भी जल गया। तो दिस वाटर इज इलेक्ट्रिकली चार्ज, जो हमारे शरीर को भी इलेक्ट्रिकली चार्ज बनाता है। हम लोगों ने ये ब्लड में देखा, पानी में देखा, हम लोग ये अपने मशीन में भी देख सकते हैं। देखिए ये अपनी मशीन है। मशीन से जब हम लोग पानी निकालते हैं तो हम लोग जब लाइटर से हम लोग उसको देखेंगे। Now, with two lighters, we're gonna hear active hydrogen in Kangen water. Pretty sure you can hear it. It's sparking. एक्टिव हाइड्रोजन जो कैंगन वाटर में है उसकी वजह से सीरो डैमेज और फ्री रेडिकल डैमेज कम होता है। Makes it very powerful. और हम लोग जो पानी निकालते हैं ताज़ा, And the I'm gonna show you See this. oxygenation in this water. So first we're gonna see white cloud से दिस। of the अभी हम लोगों ने ताज़ा पानी निकालने के बाद इसमें देखा कि बहुत सारे बुलबुले हैं, वाइट है, जो ऑक्सीजन है। अभी हम लोग फिश टैंक में एक वायर छोड़ देते हैं जिससे ऑक्सीजनेशन होता है, फिश हेल्दी रहते हैं। कंसीडर योर बॉडी एज अ फिश टैंक एंड ईच एंड एवरी सेल इज अ फिश। देन इफ यू ड्रिंक
दिस काइंड ऑफ ऑक्सीजनेटेड वाटर जिसमें बहुत सारा ऑक्सीजन है, इससे हमारा हेल्थ अच्छा बना रहेगा। इसीलिए हम लोग योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं या फिर सांसों के एक्सरसाइज करते हैं, जिसकी बदौलत हमारे हर एक पेशी को प्रॉपरली ऑक्सीजन मिल जाता है। अभी ये जो सारी प्रॉपर्टीज है हम लोग इसको मेजर कर सकते हैं ORP वैल्यू में, जिसको हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं। अभी ऑक्सीडेशन रहता है सीकनेस, जिसको हम लोग एजिंग प्रोसेस बोलते हैं। इसकी बदौलत एंटीऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से काम करता है। अभी ORP वैल्यूज हम लोग अगर मेजर करेंगे तो पता चलेगा कि ग्रीन टी में -35 है, विटामिन सी में -70, कॉड लिवर ऑयल में -100, और हम लोग जो बिस्लेरी वगैरह जो भी मिनरल वाटर्स ब्रांड्स पीते हैं उसमें ORP वैल्यू 200 से ज़्यादा रहता है, टैप वाटर में भी ज़्यादा रहता है, कोल्ड ड्रिंक्स में ज़्यादा रहता है, जो 50 के ऊपर अलाउडेड नहीं है, जिसकी वजह से हम लोगों को बहुत सारा सीकनेस आ जाता है, बुढ़ापा जल्दी आता है और बीमारियाँ ज़्यादा बढ़ती है। अभी हम लोग जब चेक करेंगे तो ग्रीन टी में अगर -35 है तो हमारे कैंगन वाटर में ORP वैल्यू, जिसको हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं, ऑक्सीडेशन माने जंग लगना या फिर बीमारियां होना या फिर बुढ़ापा आना, ये कम करने का पोटेंशियल कितना है उसको हम लोग ORP वैल्यू बोलते हैं, और वो ज्यादा से ज्यादा माइनस में होना चाहिए। जो ग्रीन टी में -35 है, अपने पानी में कितना आता है हम लोग देख लेंगे। ये मिनरल वाटर ब्रांड्स है, हम लोग चेक करेंगे इसमें कितना ORP वैल्यू है। दिस इज स्प्राइट, कोई भी कोल्ड ड्रिंक आप ले सकते हो। ये म्यूनिसिपैलिटी का पानी है, टैप वाटर। और ये अपने मशीन से निकला हुआ ताज़ा पानी है, 9.5 pH का कैंगन वाटर। मेरे पास एक ORP मीटर है, ORP मीटर से देखेंगे कि इसमें ORP वैल्यू कितना है। सो लेट्स चेक। मिनरल वाटर +50 भी अलाउडेड नहीं है। से दिस स्प्राइट ऑलमोस्ट 500 से भी ज़्यादा। ओह माय गॉड, इससे बहुत सारा ऑक्सीडेशन बढ़ता है। दिस इज टैप वाटर, ये भी 400 से ज़्यादा है। अपना कैंगन वाटर 9.5 जो माइनस में आ रहा है, तो ORP वैल्यू शुड बी इन माइनस। हम लोग ग्रीन टी पीते हैं -35 में, इसका मतलब है अगर आप ग्रीन टी 1 ग्लास रोज पियोगे 2 साल तक, दैट मीन्स इट इज एन इक्विवेलेंट हैविंग कैंगन वाटर ओनली फॉर 1 डे, दैट टू 3 लीटर्स ऑफ कैंगन वाटर। इसका मतलब है कि एंटीऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी कैंगन वाटर में बहुत सारा है, जिसकी वजह से हमारा बुढ़ापा आना, बीमारियां और ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो भी जंग लग रहा है शरीर को, वो सब कम हो जाएगा। आप लोगों ने ये तो वीडियो देख लिया। ये सादे पानी में कील और लोखंड रखा है, जिसको जंग लगना शुरू हो गया 2-4 दिन में ही। अभी 16 महीने रखने के बाद भी इसको जंग नहीं लगा है। तो कंसिडर योर बॉडी, आपका शरीर है जिसमें आप सादा पानी डाल रहे हो तो शरीर को जंग लग रहा है, और कैंगन वाटर में 16 महीने तक जंग नहीं लगा, तो एंटीऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी इतना ज़्यादा है जिसकी वजह से हमें बुढ़ापा और बीमारियां जल्दी नहीं आती है। अभी ये कंपनी के ओनर है और ये बिजनेस एडवाइजर है। इनका उम्र 76 है और इनका 77 है। इनका उम्र लग नहीं रहा है क्योंकि 42 सालों से ये कैंगन वाटर पी रहे हैं, जिसकी वजह से उनका ऑक्सीडेशन प्रोसेस ही स्लो डाउन हो गया और इनको बीमारियां नहीं हो सकती। जैसे हंजाके वैली के लोग जो है वो 120 साल की उम्र में भी खेती में भी काम करते हैं, ऑक्सीडेशन प्रोसेस स्लो डाउन होने की वजह से उनको बीमारियां नहीं होती है। दूसरा प्रॉपर्टी जैसे मैंने बोला अल्कलाइन प्रॉपर्टी है। हमारे शरीर का ब्लड का पीएच जो है 7.35 टू 7.45 होना चाहिए। जो भी ब्लू साइड में है दैट इज हेल्थ, जो भी रेड साइड में है दैट इज गिविंग यू सिकनेस। अभी हम लोग ये अपने पानी में कितना पीएच लेवल है वो हम लोग देखेंगे। जैसे हम लोग लिटमस पेपर यूज करते हैं उस तरह से पीएच टेस्टिंग लिक्विड आता है, इसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें पीएच लेवल क्या है। ये मिनरल वाटर ब्रांड है, ये स्प्राइट है, ये टैप वाटर है और ये अपना कैंगन वाटर है। देख लीजिए थोड़ा, ये
मिनरल वाटर है, दिस इज स्प्राइट, दिस इज टैप वाटर, और ये कैंगन वाटर है, जो हम लोग यहाँ पे भी कंपेयर कर सकते हैं। ये ऑलमोस्ट एसिडिक है 4 to 5 pH, जो स्प्राइट है ऑलमोस्ट जहर की तरह है 2 pH। टैप वाटर कहीं भी जाएंगे वर्ल्ड में तो इट कम्स न्यूट्रल, बिकॉज इसमें क्लोरीन रहेगा 1 pH का, पर 13 नंबर का एक लाइन नाम का केमिकल डालती है म्यूनिसिपैलिटी, जिसकी वजह से अपने पाइपों में जंग नहीं लगता है, तो ये न्यूट्रल आ जाता है। पर इसमें बहुत सारा क्लोरीन है, और क्लोरीन बहुत बड़ी वजह है कैंसर की। और ये अपना कैंगन वाटर, कैंगन वाटर में pH लेवल है 9.5, हम लोगों ने 9.5 pH का पानी निकाला है। अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हम लोगों ने ये मशीन ले ली, इलेक्ट्रिकल चार्ज मिल रहा है, ऑक्सीजन बहुत सारा है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी इतना हाई है कि ग्रीन टी 2 साल पीने के बाद भी उसका इक्विवेलेंट रिजल्ट हम लोगों को सिर्फ एक दिन कैंगन वाटर पी के मिलता है। ये अल्कलाइन भी है। अभी अल्कलाइन में क्या क्या फर्क पड़ता है, जैसे पुराने ज़माने में बहुत सारी बीमारियां आती थी और गाँव में बहुत सारे लोग मर जाते थे। उसके बाद एक एडवांसमेंट आया पेनिसिलिन करके, पेनिसिलिन के बाद बहुत सारे एंटीबायोटिक्स आ गए और उसकी वजह से मृत्यु का प्रमाण कम हो गया। पेनिसिलिन के बाद सबसे बेस्ट एडवांसमेंट रहेगा तो दैट इज अल्कलाइन वाटर, पर इसमें भी हमारा वाटर एंटीऑक्सीडेंट और आयोनाइज्ड है। इसका रीजन ये है कि ओटो हेनरिच वार्बर्ग करके साइंटिस्ट थे, उन्होंने 2 रिसर्च किए, एक तो कैंसर क्यों होता है और कैंसर क्यों नहीं हो सकता। एसिडोसिस और हाइपोक्सिया, ये 2 मेन रीजन है कैंसर होने के। एसिडोसिस का मतलब है हमारे शरीर का एसिडिक एनवायरनमेंट बढ़ जाएगा, और यही मेन रीजन है कैंसर और बाकी सारी बीमारियों के लिए। और हाइपोक्सिया, अभी आरबीसी का इलेक्ट्रिकल चार्ज चला गया, जिनका काम है ऑक्सीजन सेलुलर लेवल को पहुंचाना, ये एक दूसरे में स्टक टुगेदर हो गए और ये ऑक्सीजन ठीक से सेलुलर लेवल तक नहीं पहुंचा रहे हैं, तो हाइपोक्सिया, इसका मतलब है लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कम बढ़ गया। These 2 are the main reason for cancer and all other diseases। दूसरा उन्होंने रिसर्च किया कि ये हमारे शरीर में अगर अल्कलाइन मीडियम बना रहेगा तो हमें कुछ भी बीमारियां नहीं हो सकती हैं। No disease including cancer can survive in an alkaline environment, क्योंकि कैंसरस टिश्यूज आर एसिडिक whereas healthy tissues are alkaline। अभी हम लोग, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हम लोगों ने ये मशीन ले ली, पर हम लोग 15 दिन के लिए कहीं बाहर चले जाएंगे तो फिर से हम लोग कुछ एसिडिक खाने वाले हैं। ऐसे करने की जरूरत नहीं है। आप जब घर पे आओगे तो थोड़ा सा भी पानी पी लोगे तो आप फिर से अल्कलाइन बन सकते हो। ये देखिए, ये अपना टैप वाटर है। टैप वाटर में हम लोगों ने कैंगन वाटर डाल दिया, आप फिर से अल्कलाइन बन गए। ये अपना मिनरल वाटर है, मिनरल वाटर में आपने अल्कलाइन वाटर डाल दिया, फिर से आप अल्कलाइन बन गए। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप घर पे आके फिर से पानी पी लोगे तो फिर से आप अल्कलाइन बन जाओगे। क्योंकि जैसे हम लोग एसिडिक चीजें खाते हैं तो एक दिन में बीमारी नहीं होती, हम सालों साल गलत चीजें खाते हैं, उसकी वजह से एसिडिक स्ट्रेस बढ़ेगा और बीमारियां हो जाएंगी। सिमिलरली अगर हम लोग आयोनाइज्ड अल्कलाइन वाटर जो कैंगन वाटर पीना शुरू कर देंगे तो 2-3 महीने में अपना बॉडी प्रॉपरली अल्कलाइन हो जाएगा, डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस अच्छे से हो जाएगा। तो बाहर से आप आते हो, थोड़ा पानी पी लेते हो तो फिर से आप अल्कलाइन बन सकते हो। अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि डॉक्टर साहब स्प्राइट में तो पेस्टिसाइड का परसेंटेज 5.6 है, फ्रूटी और माजा में 27.9% है, फिर भी हम लोग बच्चों को फ्रूटी और माजा ज्यादा देते हैं। अभी जब लोग बोलते हैं कि नहीं इतना सा 30 ml ही पिलाया है या फिर इतना सा स्प्राइट 4 लोगों ने मिलकर पिया, क्या फर्क पड़ेगा? देखिए क्या फर्क पड़ता है जब हम लोग एक सिप पी लेते हैं। ये कैंगन वाटर में भी, टैप वाटर में भी और मिनरल वाटर में, पूरा शरीर हमारा एसिडिक बन जाएगा। 1 ग्लास स्प्राइट को न्यूट्रलाइज करने के लिए 32 ग्लास कैंगन वाटर लगेगा। इसका मतलब आप अगर सादा वाला पानी पी रहे हो तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए सादे पानी को 15 से 20 दिन या फिर 1 महीना लगेगा, अगर वो पानी ज्यादा एसिडिक है तो। और वो भी आपको 5 से 6 लीटर रोज पीना पड़ेगा। और स्प्राइट से ज्यादा खतरनाक चीजें हम लोग खा रहे हैं, जैसे तरकारी, फल, जो भी हम लोग खा रहे हैं वो 100 गुना ज्यादा बेकार है। तो हमारे शरीर में एसिडोसिस होने के लिए बहुत सारी चीजें जिम्मेदार है। अभी हम लोग तीसरा प्रॉपर्टी, जैसे मैंने बोला माइक्रो क्लस्टरिंग, जैसे मैंने बोला था कि पानी जब बहता है तो बड़ा वाला मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर छोटा हो जाता है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ब्रेक डाउन हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक करंट उसमें से पैदा होता है। इसका रीजन और इसका उपयोग क्या है? ये हमारा सेल है
सेल में छोटे छोटे पोर्स रहते हैं और ये बड़ा वाला पानी है जो सेल के अंदर नहीं जा रहा है। छोटा वाला पानी चला गया न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन लेके, तो डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस जो शरीर का है वो भी ठीक से हो जाएगा, क्योंकि इन्फ्लेमेशन को हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, माने सेल के बाहर पानी जमा हो गया तो इन्फ्लेमेशन कहा जाता है। और बहुत शरीर में कहीं भी सूजन है, यही मेन रीज़न है बहुत सारे बीमारियों का। अभी अपना पानी जल्दी से पेनिट्रेट करेगा, न्यूट्रिशन ऑक्सीजन लेके जाएगा तो डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस भी जल्दी हो जाएगा। हमारे शरीर में जो भी हम लोग खाते हैं उसमें से बहुत बड़ा कल्प्रिट है ऑयल, जिसकी वजह से हमें कोलेस्ट्रॉल, ब्लॉकेजेस, ये सारी चीज़ें होती है। तो माइक्रोक्लस्टरिंग प्रॉपर्टी की वजह से हमारा शरीर बहुत ही हेल्दी रहेगा, डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस अच्छे से रहेगा। तो हम लोग देखते हैं कि हमारा कैंगन वाटर तेल के साथ क्या करता है। ये ऑयल है, हम लोगों ने ऑयल खा लिया, इसमें माइक्रोक्लस्टर प्रॉपर्टी है। अभी ये सादा वाला पानी हम लोग ये सादा वाला पानी है टैप वाटर, ये हम लोग पीते हैं तो ऑयल ऊपर जमा हो जाएगा, उसका डेंसिटी ज़्यादा कम होने की वजह से ऑयल ऊपर जमा हो जाता है और यही कहीं पे चिपकता है। ये पेट में जाएगा तो लीवर इसको ब्रेक डाउन कर देता है, और जहाँ पे लीवर कम बढ़ गया वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, ब्लॉकेजेस क्रिएट होंगे, हार्ट को प्रॉब्लम है, बिलिरुबिन बढ़ जाएगा, लीवर को प्रॉब्लम है, क्रिएटिनिन बढ़ जाएगा, किडनी को प्रॉब्लम है, यूरिक एसिड बढ़ेगा तो घुटनों को, सारे जोड़ों को प्रॉब्लम है। ये जो रीज़न है डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस बहुत ज़रूरी है। अपना कैंगन वाटर क्या करता है, 11.5 pH के पानी में माइक्रोक्लस्टरिंग प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, तो इससे हमारा पानी इमल्सिफाई हो गया। इससे हमारे शरीर को और हमारे लीवर को बहुत मदद मिलती है डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस करने के लिए। तो मेन कल्प्रिट था ऑयल, वो भी हमारे शरीर से निकल रहा है। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी इतना अच्छा है कि 2 से 3 साल तक आप ग्रीन टी रोज 1 ग्लास पियोगे तो दैट इज इक्वल टू हैविंग कैंगन वाटर ओनली फॉर 1 डे। अल्कलाइन है, और अल्कलाइन चीज़ों में ठीक से टिकता नहीं है, और अल्कलाइन एनवायरनमेंट में कोई भी डिसीज बढ़ता नहीं है और ठीक भी हो जाता है। इसके बाद हमारे शरीर में डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस जो है वो ठीक से हो जाता है, ताकि हमारे शरीर में जो चीज़ें नहीं चाहिए न्यूट्रिशन और पोषण मिलने के बाद वो हमारे शरीर से ठीक से निकल जाएंगी, तो हेल्थ बना रहेगा। इसके आगे जाके इसकी वजह से हाइड्रेशन प्रॉपरली हो जाता है, न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन ठीक से मिलेगा और डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस अच्छे से हो जाएगा। अभी हमारे शरीर में या फिर हमारे घर में आने वाली मैक्सिमम चीज़ें पेस्टिसाइड और केमिकल से युक्त है। अभी सिर्फ पीने के लिए पानी ही मशीन से नहीं आता है, कैंगन वाटर मशीन से बहुत सारी चीज़ों के लिए पानी आएगा। उसमें से इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे घर में आने वाली 99% चीज़ें पेस्टिसाइड और केमिकल से भरी पड़ी है। तो ये सारे स्टार्टिंग फ्रॉम चावल है, दालें हैं, ऑयल पॉलिश है, सारी तरकारी, सारे फल केमिकल और पेस्टिसाइड से युक्त है। ये सारी चीज़ें हम लोग हमारे घर में मशीन जो बैठेगा उसमें से आने वाला 11.5 पानी से हम लोग ये सब वॉश कर सकते हैं। वील कंसिडर चावल, हम लोग हमारे घर में आने वाला चावल सादे पानी से धोते हैं। ये टैप वाटर है, ये 11.5 का पानी, हम लोग हमारे घर में आने वाला चावल को ठीक से धोते हैं सादे पानी से, जिसमें से सफ़ेद पानी आना बंद हो गया तो हम लोग समझते हैं कि ये ठीक से क्लीन हो गए। यही हम लोग हमारे बच्चों को दे सकते हैं क्योंकि ये क्लीन हुआ है, पर ये क्लीन नहीं हुआ है, इसमें से सिर्फ पाउडर निकल गया। हमें एक्चुअल में इस पर जो केमिकल और ऑयल पॉलिश है, पेस्टिसाइड्स है, वो सारे निकलने चाहिए। तो अपने 11.5 पानी का जो माइक्रोक्लस्टरिंग प्रॉपर्टी है उसमें से वो प्रॉपरली निकल जाएगा। देख लीजिए, ये सिर्फ सफ़ेद पानी दिख रहा है, इसमें ऑयल और केमिकल ठीक से निकल गया। तो हमारे घर में आने वाली मैक्सिमम चीज़ें हम लोग इसमें धो सकते हैं, जिसमें सारे केमिकल्स और पेस्टिसाइड निकल जाएंगे। इसकी वजह से बहुत सारे प्रॉपर्टी हमारे पानी से हम लोगों को मिल जाते हैं।
यहाँ तक कि अमेरिका का एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट है वो भी प्रमोट करता है कि यू शुड हैव इनाजिका कैंगेन मशीन एट योर होम बिकॉज इट कैन प्रिवेंट एंड क्योर योर कैंसर एंड ऑल अदर डिसीजेस। किलिंग कैंसर नॉट पीपल करके रॉबर्ट राइट जो मेन हेड है एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका, उन्होंने एक बुक में लिखा कि कीमोथेरेपी से बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है, इसीलिए उन्होंने उस पर एक बुक लिखी किलिंग कैंसर नॉट पीपल, और वो कहते हैं कि इनाजिका कैंगेन मशीन आपके घर में होना चाहिए। इसमें 7 प्रकार का पानी आता है। स्ट्रॉन्ग कैंगेन वाटर 11.5, कैंगेन वाटर 9.5, 9.0, 8.5 पीने के लिए और खाना बनाने के लिए, क्लीन वाटर 7 pH, ब्यूटी वाटर 6 pH, स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर 2.5 pH। 11.5 का पानी से हम लोग हमारे घर में आने वाली सारी चीज़ें वॉश कर सकते हैं। जिन लोगों को नींद ठीक से नहीं आ रहा है तो उन लोगों को एक गिलास हम लोगों ने 11.5 दे दिया तो इंसोम्निया माने नींद न आने का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, क्योंकि मेलाटोनिन सिक्रीट होता है। अभी ये 11.5 का पानी हमारे ऑयल को ब्रेक कर रहा है, हमारे घर में आने वाले सारे केमिकल्स ब्रेक कर रहा है, सारे केमिकल्स को हटा रहा है। तो ये पानी वॉशिंग मशीन के टैंक में अगर हम लोग डालेंगे तो उससे कपड़े भी अच्छे से निकलेंगे। सेकंड जो है 9.5, 9 और 8.5 pH का पानी हम लोग पीने के लिए यूज़ करते हैं। 8.5 pH का पानी हम लोग खाना बनाने के लिए यूज़ करेंगे। 7 pH का पानी हम लोग इसमें माइक्रो क्लस्टरिंग प्रॉपर्टी नहीं होता है, तो ये इसमें से क्लोरीन भी निकाला जाता है। हमारा टैप वाटर जो हम लोगों ने देखा जिसमें बहुत सारा क्लोरीन है, वो क्लोरीन भी हमारे पानी से निकल जाएगा। और 7 pH का पानी बेसिकली हम लोग बच्चों को देने के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे घर में आने वाला पानी मैक्सिमम क्लोरीन से युक्त है। और क्लोरीन एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। और ये पानी हम लोगों को कोई भी मेडिकेशन लेते टाइम लेना है या फिर खाना खाते टाइम लेना है, क्योंकि खाना खाते वक्त हमारे शरीर में, हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड आ जाता है, जिसकी वजह से डाइजेशन ठीक होता है। अगर हम लोग कैंगेन वाटर पी लेंगे, अल्कलाइन वाटर पी लेंगे तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो खाना देर से पचेगा। इसीलिए खाना खाते टाइम हो या खाना खाने के बाद 2 घंटे हम लोगों को कैंगेन वाटर, क्लीन वाटर पीना है। ब्यूटी वाटर 6 pH का रहेगा, हमारा स्किन का pH है 6 और ब्यूटी वाटर का pH है 6 और रेन वाटर का pH भी 6 है। इसीलिए हम लोग बच्चों को बोलते हैं कि आप बारिश में भीगो, इसकी वजह से आपकी घमौरिया और बाकी सारे स्किन के प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाएंगे। मेन रीजन है सबका pH लेवल सेम है, इसीलिए ब्यूटी वाटर से आपका स्किन का कोई भी इन्फेक्शन डिसीज है, इन्फेक्शियस डिसीज है, वो क्लीन हो जाएगा। 5वां पानी है स्ट्रॉन्ग एसिडिक 2.5 pH। अभी आप हार्पिक यूज़ करते हो, हार्पिक यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। 2.5 pH का पानी आप टॉयलेट बाथरूम में डालोगे, क्लीन करोगे तो हार्पिक से भी अच्छा निकलेगा। आपको फिनाइल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। 1 से 1.5 लीटर सादे पानी में आप 1 गिलास 2.5 pH का पानी डालोगे, एवरी बैक्टीरिया एंड वायरसेस गेट्स किल्ड इन 2.5 pH का वाटर। आपको डिटॉल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जापान के हर एक हॉस्पिटल में डिटॉल और सैवलॉन यूज़ नहीं किया जाता है, वहाँ पे 2.5 pH का पानी यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से ये सारे जख्म और सारे बैक्टीरिया वायरसेस किल हो जाते हैं। अभी इसके बाद जाके हमारे घर में बहुत बड़ा जहर है जो सुबह सुबह हम लोग बच्चों को भी देते हैं और हम लोग भी खाते हैं, पेट में चला जाता है, जिसको बोलते हैं टूथपेस्ट। टूथपेस्ट जब इंडिया में बेस्ट ऑफ द बेस्ट ब्रांड्स के मिलते हैं तो हम लोग उसके ऊपर अगर पढ़ेंगे तो उस पर लिखा है 6 साल के नीचे के बच्चों को मत दो, हम लोगों को पता नहीं है। उसके नीचे लिखा है टेक इट इन अ पीस है, जितना सा लेने के लिए बोला है। हम लोग पूरा ब्रश भर भर के देते हैं, बच्चे खा लेते हैं। तो यूके यूएसए में जब ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट ब्रांड्स बेचे जाते हैं तो उस पर लिखा रहता है इफ इन केस बच्चे अगर खा लेते हैं तो पॉइजन कंट्रोल सेंटर को लेके जाओ। यहाँ पे लिखा रहता है डू नॉट स्वैलो, खाइए मत, पर ये नहीं लिखा रहता है कि क्यों मत खाइए। इसका रीजन है इसमें सोडियम लॉरेल सल्फेट रहेगा, जिसकी वजह से कैंसर होता है और ये कार्सिनोजेनिक एजेंट है, जिसका मतलब है कैंसर होने वाली चीज़ है, जिसकी वजह से हम लोगों को ये सारे टूथपेस्ट और ये यूज़ नहीं करने चाहिए जिसमें सोडियम लॉरेल सल्फेट है। इसके बजाय वाटी में 2.5 pH का पानी ले लिया, ब्रश से क्लीन कर दिया, डेंटिस्ट के पास जाके पैसे देने के बाद आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट सिर्फ आपको एक ब्रश में मिलेगा, सेंसिटिविटी चला जाएगा और सडन भी नहीं होगा। अभी ये मैंने जैसे बोला कि ये सारे वेजिटेबल्स धोने के लिए, पेस्टिसाइड जो वाटर सोल्यूबल नहीं रहेंगे, ऑयल बेस्ड रहते हैं, वो सारे अपने पानी से निकल जाते हैं। लॉन्ड्री सोप करके स्टेन्स और क्लॉथ्स के स्टेन्स निकालने के लिए, फ्रूट वेजेस धोने के लिए, गुड नाइट स्लीप, मेकअप रिमूवर, एलर्जीज, बग स्प्रे, हीट बर्न या फिर इंडाइजेशन, हाइपर एसिडिटी, हैंगओवर और माइग्रेन्स। तो कैंगेन वाटर के साथ अगर कोई अल्कोहलिक पेशेंट है, एडिक्टेड है, तो वो अल्कोहलिक ड्रिंक अपने कैंगेन वाटर के साथ पी लेंगे तो इट कैन गेट कन्वर्टेड इनटू एंटीऑक्सीडेंट ड्रिंक,
जो अल्कोहल से हमारे शरीर का वाट लगने वाला है या फिर बहुत सारी बीमारियां, ऑक्सीडेशन प्रोसेस फास्टर होने वाला है, वो सब कम हो जाएगा और एंटीऑक्सीडेंट करके हमारे शरीर पे वो काम करेगा। ब्यूटी वाटर जो है 6 pH का, वो सिर्फ स्प्रे करना है, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स ठीक हो जाते हैं। जैसे ये ड्राइनेस कम करेगा, एनर्जाइजिंग फील करेगा, स्किन का टोन बढ़ेगा, हाइपर पिगमेंटेशन, पिंपल्स, बहुत सारे स्किन के डिसीज इससे कम हो जाएंगे, क्योंकि स्किन 70% वाटर रहता है और स्किन का pH 5.5 से 6 तक रहता है। इसकी वजह से सेम pH होने की वजह से हमारे स्किन के सारे डिसीज कम हो जाते हैं। इसके आगे जाके स्ट्रॉन्ग एसिडिक 2.5, एक्जिमा का पेशेंट है, सिर्फ स्प्रे किया 2.5, पीने के लिए 9.5, सिर्फ 2 हफ्ते में ये क्लीन हो गया। सोराइसिस पेशेंट है या फिर डायबिटिक वुंड है, डायबिटिक वुंड भी क्लियर नहीं होते हैं सालों साल लोगों के। इसका रीज़न है न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन पेशी की तरफ नहीं मिलता है, और हम लोग पानी पीना शुरू कर देंगे तो न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन अच्छे से सेल की तरफ मिल जाएगा और इससे हमारा हीलिंग प्रोसेस फास्टर हो जाता है। वुंड हम लोग 2.5 से क्लीन करेंगे, जिससे डिसइंफेक्शन हो जाएगा और 6 pH के पानी से हीलिंग फास्टर हो जाएगा। और 11.5 का पानी में भी डुबो के रखेंगे तो ORP वैल्यू हायर होने की वजह से फास्टर हीलिंग में बहुत मदद होती है। इसमें वाटर क्वालिटी का गोल्ड सील है, 4 गोल्ड सील मिले हुए हैं इस कंपनी को। दिस इज़ मेडिकली अप्रूव्ड डिवाइस, बहुत सारे सर्टिफिकेशंस है, और ये प्लैटिनम कोटेड टाइटेनियम प्लेट से बना हुआ है। इसमें 3 से लेकर 12 तक प्लेट्स रहते हैं। पेटेंटेड ई क्लीनिंग सिस्टम है, अप्रूव्ड मेडिकल डिवाइस है, जिसका नंबर भी आपको दिख रहा है। अभी इसमें फ्लैगशिप के 2 प्रोडक्ट हैं जो इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा जाते हैं, जो है 2,79,000 का एक मशीन है जिसमें 7 प्लेट्स है, 3,99,000 का एक मशीन है जिसमें 12 प्लेट्स है। इसमें 6 लीटर पर मिनट, इसमें 10 लीटर पर मिनट पानी आएगा। इसमें ORP वैल्यू 600-700 माइनस तक आएगा। इसमें ORP वैल्यू 800-900 तक आएगा। इससे एक छोटा वाला मशीन है जो 1,55,000 में आएगा, जिसमें 3 प्लेट्स रहते हैं। इससे बड़ा वाला एक मशीन है जो 3,43,000 में आता है, जिसको K8 बोला जाता है, जिसमें 8 प्लेट्स रहेंगे। ORP वैल्यू इसका भी 700-800 के बीच में आता है। अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसको कोई मेंटेनेंस नहीं है, और ये पानी हम लोग 24 से 36 घंटे में ख़त्म करना है। इसका अल्कलिनिटी 3 से 4 दिन में वॉशअप हो जाता है। माइक्रोक्लस्टरिंग प्रॉपर्टी बना रहता है, पर एंटीऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी 24 घंटे से 36 घंटे में ही ख़त्म हो जाता है। इसके लिए उन्होंने रिकमेंड किया है कि ये पानी आपको ताज़ा ही पीना है। और हम लोग अगर कॉस्ट वाइज इसके बारे में सोचेंगे तो हमारे घर में आने वाली बहुत सारी चीज़ें, जैसे वॉशिंग पाउडर है, हार्पिक है, फिनाइल है, डिटॉल है, कोलगेट है, टूथपेस्ट जो भी है, या फिर हमारे घर में जो भी पानी आएगा वो पानी के लिए हम लोग बहुत सारा खर्चा करते हैं। यहाँ तक कि जो भी हम लोग RO प्लांट बिठाते हैं उसका भी AMC रहेगा। अगर हम लोग पानी के लिए जो खर्चा करते हैं हर एक फैमिली के बारे में सोचेंगे तो इट गोज ऑल अराउंड 50 रुपीज़ to 100 रुपीज़ पर डे पर फैमिली। पर ये मशीन हम लोगों को अगर हम लोग हमारे घर में बिठाते हैं तो इट गोज टू 1 to 2 रुपीज़ पर फैमिली पर डे। तो ये सारी चीज़ें हमारे कैंगन वाटर के बारे में मैंने बता दी। इसकी वजह से हमारी सारी बीमारियां स्टार्टिंग फ्रॉम एसिडिटी, गैसेस, अपच, पेट साफ न होना, लिवर डिसफंक्शनिंग, किडनी डिसफंक्शनिंग, यहाँ तक कि कैंसर के पेशेंट के लिए भी ये बहुत सारा यूज़फुल है।